और खत में साफ तौर से लिखा कि मैं आपको चेतावनी दिए दे रहा हूं, आप जब तक ये खत पढ़ रहे होंगे तब तक देश में लाखों मौतें हो चुकी होंगी। दरअसल ये वाकया तब का है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अटल को यह धमकी भरे खत भी कोई और नहीं, देश का ही एक पूर्व प्रधानमंत्री लिखा करता था। नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 90 के दशक का उत्तरार्ध था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। जंग बीमारी से थी, किडनी की बीमारी से, जिसके चलते वीपी सिंह को हर दूसरे दिन डायलिसिस करवाना पड़ता था। वीपी सिंह 3-4 बार डायलिसिस करवा चुके थे, मगर लगातार उन्हें एक बात खाए जा रही थी कि वो जब भी डायलिसिस करा के घर आते थे उन्हें बुखार आ जाता था। जब भी डायलिसिस करा के घर आए बुखार आ जाए, फिर सही हो जाए, फिर डायलिसिस कराएं, फिर बुखार आ जाए। उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क साधा तो डॉक्टरों ने कहा ऐसा ही होता है, भारत में ऐसा ही होता है, यहां जिसका भी डायलिसिस होता है उसे बुखार आता ही आता है, इसलिए 3 साल से ज्यादा कोई डायलिसिस करवा नहीं पाता है। यानी इशारा साफ था, 3 वर्ष की समय सीमा तय कर दी गई थी कि बस इसके बाद आपकी जिंदगी समाप्त, आप प्राणांत की ओर बढ़ चले। खैर वीपी सिंह भी शुरुआत में इसे सामान्य तरह ले रहे थे, मगर एक दफा वो विदेश यात्रा पे थे, लंदन में थे, मगर वहां भी हर दूसरे दिन डायलिसिस करवाना था, तो लंदन के एक हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाया। हॉस्पिटल में डायलिसिस करा के होटल आए तो लगा था कि बुखार फिर आएगा, मगर बुखार आया ही नहीं। लंदन में डायलिसिस करवाया तो बुखार ही नहीं आया। अगली बार फिर कराने गए लंदन में ही, फिर बुखार नहीं आया। वीपी सिंह को कुछ खटका कि लंदन में कराया तो बुखार नहीं आया, भारत में कराते थे तो बुखार आता था। इसके बाद वीपी सिंह अमेरिका चले गए, वहां पर उन्होंने फिर से कराया, वहां भी बुखार नहीं आया। यूरोप के अलग अलग शहरों में 3-4 बार डायलिसिस करवाया और कभी बुखार नहीं आया। उनको लगा हो सकता हो अब उनका शरीर डायलिसिस को एडजस्ट कर चुका हो। वापस भारत आए, दिल्ली में डायलिसिस कराया, फिर बुखार आ गया। वीपी सिंह को लगा ये बुखार क्यों आ रहा है। फिर वीपी सिंह ने दिल्ली के डॉक्टरों से संपर्क साधा, दिल्ली के डॉक्टरों से सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर वीपी सिंह ने लंदन के डॉक्टरों से संपर्क साधा, उन डॉक्टरों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में हर कोई जो भी डायलिसिस करवाता है उसे बुखार आता है और लंदन में हो या यूएसए में हो वहां डायलिसिस करवाने पर बुखार नहीं आता। आखिर माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि हो सकता हो भारत में तकनीक दूसरी इस्तेमाल होती हो। वीपी सिंह ने एम्स के डायरेक्टर से सवाल पूछ लिया, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, सारी मशीनें वही हैं, तकनीक वही है। वीपी सिंह के मानस में सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा था कि फिर ऐसा कैसे हो रहा है, जब डॉक्टर भी सही है, तकनीक भी सही है, तो भारत में डायलिसिस करवाने पर बुखार कैसे आ रहा है। इसके लिए वीपी सिंह ने लंदन के डॉक्टरों से कहा, उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप अपनी एक रिसर्च टीम भारत भेजिए, वो भारत के डायलिसिस का प्रक्रम समझें, उसकी तकनीकों को नोट करें, उसके उपकरणों को जांचें, पता लगाएं। ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है कि दुनिया के इतने बड़े देश में हर व्यक्ति जो डायलिसिस करवाता है उसे बुखार कैसे आ रहा है, अगर सब कुछ सेम है जैसा विदेशों में हो रहा है। जिसके बाद वीपी सिंह के अनुरोध पे यूरोप के डॉक्टरों की एक टीम पहुंचती है भारत, जो भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, यहां से सैंपल कलेक्ट करती है। सैंपल मतलब कौन से उपकरण इस्तेमाल में हो रहे हैं, किस तरीके से डायलिसिस किया जा रहा है, किस पेशेवर मानक के डॉक्टर हैं, किस तकनीक के साथ किया जा रहा है, कितनी देर तक किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल हो रही, तमाम चीजों की पूरी डिटेलिंग उन्होंने कलेक्ट की और फिर सैंपलिंग ले जाके लंदन में रिसर्च के लिए 6 महीने का वक्त मांगा। और 6 महीने की रिसर्च के बाद सब कुछ सिमिलर आया। मतलब लंदन के डॉक्टर भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सब कुछ, सारी तकनीक सेम है, सारे मशीनी उपकरण सेम है, सारी दवाएं सेम है, तरीका सेम है, डॉक्टरों के पेशेवर होने का मानक वही है, फिर भी भारत में सभी लोग जो डायलिसिस कराते हैं उन्हें बुखार कैसे आ रहा है, समझ में किसी के नहीं आ रहा था। आखिर में थक हार के 6 महीने की इस रिसर्च करने के बाद एक दिन लंदन के सारे रिसर्चर्स बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तब अचानक उन रिसर्चर्स की टीम में से एक व्यक्ति ने कहा कि सब कुछ हम चेक कर चुके हैं, सिर्फ पानी ही नहीं चेक किया है अब तक। क्योंकि रिसर्चर्स की टीम को लगा था भाई पानी में क्या खास बात है, पानी जैसे यहां का वैसे वहां का। भाई दिल्ली के एम्स में आरओ का पानी आता है, उसमें कैसी अशुद्धि। मगर रिसर्चर्स की टीम ने यह तय किया कि जब इतनी लंबी शोध प्रक्रिया हम कर ही रहे हैं तो पानी भी चेक ही कर लेते हैं। दोबारा लंदन से टीम आई दिल्ली में देश के बड़े बड़े शहरों से पानी के सैंपल कलेक्ट किए और वहां लंदन ले जाके जब परीक्षण किया
तो पाया कि भारत के हर बड़े शहर का पानी, फिर चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे पहाड़ का पानी हो, चाहे समंदर के पास का पानी हो, हर पानी डायलिसिस करवाने के लिए उचित है ही नहीं। उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जिन्हें साफ करने के लिए विशेष तौर की तकनीक से तैयार प्यूरीफायर्स का उपयोग किया जाना चाहिए, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। मगर बगैर उन प्यूरीफायर से पानी साफ किए अगर इसी पानी से डायलिसिस होता रहेगा तो इसी तरह से बुखार होता रहेगा। सिर्फ एक पानी की वजह से पूरे देश भर में जो भी डायलिसिस करवाता है वो बुखार का सामना करता है, और शायद इसी वजह से 3 बरस होते होते शरीर उन बुखारों का सामना करते करते इतना थक जाता है कि व्यक्ति दम तोड़ देता है। देश में लाखों मौतें हो रही थी सिर्फ पानी की वजह से। जब वीपी सिंह को यह मालूम चला तो वीपी सिंह ने तत्काल प्रधानमंत्री को खत लिखा कि देश भर के अस्पतालों में जहां जहां डायलिसिस होता है वहां पानी साफ करने के लिए विदेशों से प्यूरीफायर्स मंगाए जाएं। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब खत उनके पास आया और उन्होंने खत पढ़ा और छोड़ दिया, दिमाग में लगाए कि अभी इसका हम प्रत्युत्तर दे देंगे। किसी और काम में व्यस्त हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। वीपी सिंह ने अगले दिन फिर खत भेज दिया और खत में साफ तौर से लिखा कि मैं आपको चेतावनी दिए दे रहा हूं, आप जब तक ये खत पढ़ रहे होंगे तब तक देश में लाखों मौतें हो चुकी होंगी और उन मौतों के जिम्मेदार आप होंगे, आपकी सरकार होगी। इसीलिए आप जल्द से जल्द प्यूरीफायर्स की व्यवस्था कराइए, अन्यथा मुझे विवश मत करिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, मुस्कुराए और सोचे कि अभी जवाब दे देता हूं। फिर किसी काम में व्यस्त हो गए, संयोगवश जवाब फिर नहीं गया। चौथी दफा वीपी सिंह ने बेहद तल्ख लहजे में वाजपेयी को खत लिखा और बोला, मेरी बातों का जवाब तलक नहीं दे रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं जनहित याचिका डालने आपके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में वाजपेयी ने खत पढ़ा, सीधा वीपी सिंह को फोन लगाया और फोन लगाकर बोले, अरे धमकी क्यों देते रहते हैं आप भाई, इतनी धमकी देते रहते हैं, धमकी भरे खत भेज रहे हैं आप। चिंता मत करिए, जल्द ही उन प्यूरीफायर्स का इंतजाम किया जाएगा, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। जिसके बाद देश के तमाम उच्च चिकित्सीय संस्थानों में प्यूरीफायर्स की व्यवस्था की गई और डायलिसिस करवाने वाले लोगों को बुखार से निजात मिली। और जिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को डॉक्टरों ने 3 साल की मोहलत दी थी, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह डायलिसिस के दम पर आने वाले 14 बरस तक जिंदा रहे। और ये सब कुछ हुआ वीपी सिंह के अटल को भेजे धमकी भरे खतों से। याद रखिएगा सियासत का ये फलसफा और संतोष भारतीय का नाम, जिनकी बदौलत हम आज ये किस्सा आप तलक पहुंचा पा रहे हैं।